अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड या आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब वो किसी भी मोल्टन स्टेट में होते हैं या एक्वा सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और कंडक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सोडियम क्लोराइड की, कॉपर सल्फेट की, जिंक सल्फेट की। ये सब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ये सारा प्रोसीजर जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन रहे होते हैं, इस सारे प्रोसीजर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब ब्रेक डाउन हो रही होती है इसमें। Electrochemistry is concerned with the conversion of electrical energy into chemical energy in electrolytic cell। हम आगे जाके दो सेल पढ़ेंगे, एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा है हमारे पास गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं जो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और गैल्वेनिक सेल में जो है हम केमिकल एनर्जी से हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। In an electrolytic cell, a process called electrolysis takes place. In this process, electricity is passed through a solution or the fused state of electrolyte to break it into its component। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, वो क्या करती है, उसका जो सोल्यूशन है उसको ब्रेक डाउन करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो जनरेट होते हैं। A galvanic cell on the other hand provides a source of electricity। This source of electricity results from a spontaneous oxidation reduction reaction takes place in the solution। First of all, we should learn the theoretical background of oxidation and reduction reaction, try to understand the balancing of equation। वो कह रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल में क्या है कि हम केमिकल एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट करते हैं, और लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शन यूज हो रहा है। रिडॉक्स होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन गेन होता है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है और हाइड्रोजन जो है वो गेन होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से हम असाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड को। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई भी एलिमेंट जो है वो सिंगल स्टेट में होता है, फ्री स्टेट में होता है, मतलब किसी के साथ उसने बॉन्ड जब नहीं बनाया होता, तो उस स्टेट में क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है हमारे पास। अगर ऐसा आयन या कंपाउंड जो किसी सिंगल एलिमेंट के साथ मिलके कोई बॉन्ड बनाता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर वो कह रहे हैं कि एक या एक से ज्यादा मिलके बनाएगा, तो फिर हम उसका सम लिख देंगे और साथ हम उसके चार्ज लगा देंगे। जैसे कि हाइड्रोजन की हमारे पास एग्जांपल दी है उन्होंने यहाँ पे। हाइड्रोजन जो है वो मेटल के अलावा सब में उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जब वो मेटल हाइड्राइड्स की फॉर्म में होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है उस पर। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर उन्होंने कार्बन का हमें बताया है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है उन्होंने ऑक्सीजन का हमें बताया है कि जब वो पर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है तो वो -2 होता है, अदरवाइज वो पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स द चार्ज ऑन द आयन। इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज द नेगेटिव ऑक्सीडेटिव नंबर। वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये सब हमारे पास रूल्स हैं किसी भी आयन या कंपाउंड को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए। ये उन्होंने हमें एग्जांपल्स दी हैं और एग्जांपल्स के थ्रू उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं।
देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोसिटिक सेल में क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हमारे पास केमिकल एनर्जी में। इसमें क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, हम प्रोवाइड करते हैं, अंदर जो है हमारे पास आयन जनरेट होते हैं और वो आयन्स जो से हैं उसके थ्रू जो है केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारे पास होता है एक बीकर होता है, उसमें हमारा सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड है एक कैथोड है। एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे इस सोल्यूशन को डायरेक्ट करंट सोर्स के थ्रू जब हम प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा सोल्यूशन है उसकी ब्रेकडाउन होगी, जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह जो है हमारा ये रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन हो रही है और जो कैथोड है उस पर रिडक्शन हो रही है। अब हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अरेंजमेंट हमें बता दी कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। फिर हम एक एक्सटर्नल जो है करंट, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं इसको। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि माइग्रेट कर जाते हैं, पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो नेगेटिव हैं वो अट्रैक्ट कर जाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। फिर वो बता रहे हैं कि एट द एनोड द नेगेटिव आयंस गिव अप इलेक्ट्रॉन्स एंड आर देयरफॉर ऑक्सीडाइज्ड। कह रहे हैं नेगेटिव जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वो मूव कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ और वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और जो कैथोड है वहाँ पे पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं और वहाँ पे हो रही है रिडक्शन। During electrolytic conduction, oxidation takes place at the anode and the reduction takes place at the cathode. The liquid will continue to conduct electricity only as long as the oxidation reduction reaction occurring at the electrodes continue. वो कह रहे हैं कि जो हमारा सोल्यूशन हमने डाला है वो तब तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेगा जब तक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन जो है वो होता रहेगा इलेक्ट्रोड्स पे। The electrochemical reactions that occur at the electrodes during the electrolytic conduction constitute the phenomena of electrolysis. वो कह रहे हैं ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। When a molten state is electrolyzed, the products are predictable. When an aqueous solution of a salt is electrolyzed, hydrogen and oxygen appear at the cathode and anode respectively. In certain cases the product form a new electrolytes and shown in table. वो कह रहे हैं कि जब हम एक्वस सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन को जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रही होती है कि ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रहा होता है ऑक्सीडेशन में और हाइड्रोजन जो है वो लीव हो रहा होता है। और रिडक्शन में क्या है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो रहा होता है और ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो रहा होता है। इसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब उसमें हमने क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या यूज़ किया, हमने सोडियम क्लोराइड यूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल। कैथोड जो था वो हमारा सोडियम था और एनोड जो था वो हमारे पास क्लोरीन था। अब हम देखेंगे कि फ्यूज्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं। When a fused salt is electrolyzed, the metal ions called cations arrive at the cathode, which being negatively charged supply electrons to them and thus discharge the cations. The anions move towards the anode, give up their electrons and are thus discharged. In the case of fused lead chloride, the equation for electrode process are given. वो कह रहे हैं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ से और कैथोड पे जाके वो उसके साथ अटैच हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे कि कैथोड पे रिडक्शन हो रही है और एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। देन हमारे पास अगला कौन सा प्रोसीजर आ जाता है, हमारे पास आ जाता है वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। अब इसमें क्या है कि केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें हमारे पास दो सेपरेट इस तरह से सेल्स होते हैं और उन दोनों में हमने सेपरेट जो है इलेक्ट्रोड्स हम कनेक्ट करते हैं और इनके दरमियान में आयंस मूव करते हैं सॉल्ट ब्रिज के थ्रू।
जब रिएक्शन इसमें स्टार्ट होगा तो आयंस जो से हैं एनोड से मूव करेंगे कैथोड की तरफ। अब जो गैल्वेनिक सेल है इसमें और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये डिफरेंस है कि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है ये नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब इसमें हमारे पास जिंक सल्फेट में जो सा है जब रिएक्शन होगा इस सोल्यूशन में हमारे पास ये सोल्यूशन जो है हमारे पास जिंक सल्फेट है, यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। यहाँ पे जो एनोड है हमारे पास वो जिंक का है और यहाँ पे है कॉपर का। तो जब जिंक सल्फेट में जो है हमारे पास आयंस बनना स्टार्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से फ्लो करेंगे इस तरफ को, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं दूसरे बीकर में जिसकी वजह से वो जाके उसको भी चार्ज कर देंगे। इस तरह क्या हो रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही है। A voltaic or a galvanic cell consists of two half cells that are electrically connected. Each half cell is a portion of the total cell in which a half reaction takes place. मतलब वो कह रहे हैं जो टोटल हमारे पास सेल है ना उसको हमने दो बीकर्स में हमने डिवाइड कर दिया है। शो सच एज अ गैल्वेनिक सेल। वो कह रहे हैं जो हमारे पास लेफ्ट सेल है ना उसमें मैंने आपको भी बताया कि जिंक है वो डिप किस में है, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में। जो हमारे पास राइट पे है उसमें क्या है कि कॉपर का जो वो हमारे पास इलेक्ट्रोड है वो डिप है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। दीज हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली। ये किसके साथ कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर भी हमारे पास एक सोल्यूशन प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर मूव करवा रहा है। Zinc electrode takes on a negative charge relative to the copper electrode. If the external circuit is closed by connecting the two electrodes, electrons flow from the zinc through the external circuit to copper electrode. Electrons जो हैं zinc से move कर रहे हैं copper electrode की तरफ। The following half cell reactions occurs at two electrodes and cell potential at standard conditions. वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो क्या है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है जो वहाँ पे मूव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी हमारे पास। अब सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, ये जो है आयंस को मूव करवाता है एक बीकर से दूसरी तरफ और ये क्या करता है कि उनको मेंटेन रखता है आयंस को दोनों तरफ। वोल्टिक सेल जो है ये रिवर्सिबल सेल है। On the other hand, if the external circuit is replaced by a source of electricity that opposes the voltaic cell, the electrode reactions can be reversed. Now the external source pushes the electrons in the opposite direction and supplies energy or work to the cell so that the reverse non-spontaneous reaction occurs. Such a cell is called a reversible cell. कह रहे हैं अगर हमको एक्सटर्नल सोर्स अगर हम अप्लाई करें तो वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मूव करेगा जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। ये था हमारा चैप्टर। हमने इसमें बस यही हमारे मेन पॉइंट्स हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और हम किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं वो असाइन करते हैं। उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। शुक्रिया।